हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12। असेसमेंट वर्कशीट है आपकी, सब्जेक्ट साइंस रहेगा, क्लास 9th। एंड ये वर्कशीट आपके लिए 10th ऑफ जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सो हम इनको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको इसमें जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं टोटल। और उसके बाद क्वेश्चन सेकंड थर्ड आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपका 3 मार्क्स का होगा। एंड सिक्स्थ जो क्वेश्चन है आपका वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। सो आंसर रहेगा आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सेकेंड है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया। सो ई गोल्डस्टीन इसका आंसर रहेगा। थर्ड है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एटम। एक एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है। तो एटम कैसा होता है, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है विच मेटल वाज यूज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सी मेटल का यूज़ किया गया। जो मेटल थी उसका यूज़ किया गया गोल्ड का, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड मेटल का यूज़ किया था। नेक्स्ट देखिए नंबर फिफ्थ है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये क्या है, इसका यूनिट आपको बताना है एसआई यूनिट। तो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर आर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है। नाउ let's move to the question number 2. Who discovered the electron and write the characteristics of an electron. आपको बताना है इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और इसकी इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो देखिए जे थॉमसन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखनी है। सो इलेक्ट्रॉन्स दे आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। इसका मास नेग्लिजिबल होता है। इट हैविंग चार्ज -1, इसका जो चार्ज है इसके ऊपर वो -1 चार्ज होता है। द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई नेगेटिव। इसका जो सिंबल है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी रहेगा, हालांकि है 2 मार्क्स का ही, बट थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि कंप्लीट आपको स्टेट पूछा गया है और इम्पोर्टेंस भी बतानी है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द लॉ ऑफ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एम अपॉन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डी स्क्वायर। एंड दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, दैट इज GMM अपॉन डी स्क्वायर। Clear? This is the law of gravitation. Now what is the importance of it? This force that bind us to the earth, ये इस force की वजह से ही हम अर्थ से बाइंड होके रहते हैं। And next one is the motion of the moon around the earth, ठीक है। जो मोशन होती है मून की अराउंड द अर्थ वो इसी के कारण होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंस रहेगी फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, रिवर में जो वाटर फ्लो होता है। एंड फॉर रेनफॉल, इन सब के लिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए।
So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Question number 4 is what does G denote in the equation? What will be its value? Equation जो है उसमें G क्या डिनोट करता है एंड उसकी वैल्यू क्या है? So G denote the universal gravitational constant. G क्या होता है स्टूडेंट्स? It is the universal gravitational constant एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. ये जो है इसकी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वाई द वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट पोल्स इन कंपैरिजन विद इक्वेटर. कि जो G की वैल्यू होती है, ठीक है, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर के कंपैरेटिवली. सो इसमें हमने जब वर्कशीट की थी तो तब हमने इसमें पढ़ा था दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ लेसर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. की जो पोल्स की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर. ठीक है. देयरफॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर. क्योंकि जो साइज़ जो शेप है अर्थ की वो जस्ट लाइक कुछ ऐसे है जिससे जो डिस्टेंस पोल्स की है वो कम हो जाती है और इक्वेटर की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ग्रेविटी पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे जो पोल्स पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है. क्लियर. बी पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का. द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन. व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ. अर्थ पे उसका क्या वेट रहेगा? अगर मून पे उसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है. सो वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ. ठीक है. मून पे और अर्थ के वेट में जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन है. सो अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो मून पे 10 न्यूटन है तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. ऐसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आपका 60 न्यूटन रहेगा. Now last question is question number 6. What is acceleration due to gravity? Derive the formula to calculate the value of G. Acceleration due to gravity क्या है और G की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव भी करना है. तो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो आपको कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है. सो सबसे पहले हम ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. जब कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस. उसकी वेलोसिटी चेंज होती है एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट. और ये जो वेलोसिटी चेंज होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है विच इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज़ डिनोटेड बाय G. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ये इसकी क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी. अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी डिराइव करना है. सो यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. देखिए G की वैल्यू हमारे पास ये होती है, M की वैल्यू जो है ये है और R जो है ये है. ठीक है. क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में ये चीज़ें रहती हैं, ये सब हम वर्कशीट में ऑलरेडी सीख चुके हैं. एज वी नो G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेयर. तो G की वैल्यू हमने पुट कर दी, M की मास जो अर्थ का है वो हमने पुट कर दिया, R जो है उसकी रेडियस वो हमने रख दी है. तो यहाँ से जब हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आता है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा. ठीक है. तो यहाँ से आप इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे. तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट. आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.